कहते हैं कि घर में सब कुछ मिलता नहीं है, और ये बात सही है। जब तक घर में से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक कुछ मिलने वाला नहीं है। घर में अगर टाइम टाइम पे खाना मिल रहा है और बहुत आराम मिल रहा है, सोए हैं बिस्तरे पे, मन किया तो उठ के बैठ गए, लिए मोबाइल, रील विल देखे, इधर उधर देखे, काम धंधा मोबाइल पे ढूंढने के बाद हर काम में कुछ न कुछ बुराई निकाल के निगेटिव भावना में आ गए कि यार इसमें तो कुछ मिलने वाला नहीं है, आगे जाके अटक जाएंगे। और ऐसे ऐसे फिर टाइम हो गया दूसरी बेला खाने का, और घर में से फिर से मिल गया, खाना खाए, सो गए, शाम हुई, रात का खाना मिला, खा लिए, सो गए। ऐसे तैसे दिन तो कट रहा है, कटता रहेगा। कब तक? जो लोग काम धंधा नहीं करते हैं, चार पैसा कमाते नहीं हैं, उनकी इज्जत किसी के निगाह में नहीं होती है। और अपना कमाया हुआ पैसा जो होता है उसे खर्चा करने का मजा भी कुछ अलग ही होता है दोस्तों। माँ बाप पैसा देंगे, भाई पैसा दिया या और किसी ने पैसा दिया, कब तक वो पैसा, कब तक? समय ऐसा है, आज ही नहीं है, पहले भी था, आने वाले समय में भी ऐसे ही रहेगा। किसी से अगर मांगने जाओ उधार पैसा, सबसे पहले तो आपको अपना कारण बताना पड़ेगा, रीजन, और उसको मुसीबत में रीजन होना चाहिए कि हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसे हैं, अब आप कमा नहीं रहे हो, पैसा नहीं है, खर्चे की ज़रूरत है, तो रीजन तो बहुत बढ़ा चढ़ा के बोलना ही पड़ेगा अगर पैसा लेना है तो। और जो पैसा देगा ना, वही टाइम आपको उसको ये भी बताना होगा कि आप लौटाओगे उसको कब। एक जन से लिए नहीं लौटा पाए, दूसरे से लिए नहीं लौटा पाए, धीरे धीरे नाम आपका खराब होगा, बेइज्जती छोड़ इज्जत नहीं होगी, बेइज्जती बढ़ते जाएगी। इज्जत अगर बढ़ाना है, काम धंधा करना चालू कर लें ऐसे लोग जिनके ऊपर ये बात फिट बैठ रही है। और हमारे समाज में ऐसे लोग हैं, और यह वीडियो उन लोगों के लिए ही है। अब वो कहेंगे काम धंधा हमको मिलता नहीं है, या अभी तक जो कुछ किया हूँ उसमें लॉस हुआ है, नौकरी मिलती नहीं है। भैया, घर में बैठ के तो कुछ नहीं मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ नियम है जो फॉलो करना होगा, उसके बगैर अगर आप सोचो कि कुछ हो जाए तो नहीं होगा। अब वो नियमों का है वो जान लो। पहला तो ये है कि सवेरवा जब सो के उठते हो तो जरा घड़ी देख लिया करो, जो उठने का समय है उस समय पर उठा करो। उस समय पे अगर उठोगे तो आपका आगे वाला काम जो है वो भी सब, जब समय पे सो के उठ गए, बिस्तरा छोड़ोगे ना, तो आगे वाला कमवा जो है वो सब समय पर होते जाएगा। अब जो घर का काम जितना होता है
जैसे रोज वाला जो काम है वो तो जब निपटा लिए ना, तो जब लोग काम पे जाते हैं वही टाइम पे आपके पास काम है कि नहीं है, घर से निकल जाओ, घर में मत रहो, भले जाके चौराहे पे बैठ जाओ। लेकिन चौराहे पे भी गपोड़ी लोग के साथ बैठोगे तो बस चौराहे तक रह जाओगे। बहुत सारे गपोड़ी हैं जो कि चौराहा पे बैठे हैं और उनका काम क्या है मालूम है? लोगों में खूबी ढूंढना। और वो खूबी छोटे मोटे लोग में नहीं ढूंढते हैं, वो उच्च न्यायालय के जज में खूबी ढूंढते हैं, राष्ट्रपति में खूबी ढूंढते हैं, और वो खूबी जो है ना प्रधानमंत्री में भी ढूंढते हैं, समझिए। और वही ढूंढते रहते हैं और ऐसे लगता है कि जैसे इनको सब कुछ पता है, इनको अगर देश दे दो ना तो बहुत बढ़िया से चला लेंगे, और वहीं बैठे रहते हैं। और वहीं 10-20 साल से बैठे हैं, कितने तो जिंदगी बिता दी है वहीं बैठ बैठ। तो वहां मत बैठना। भले 10 दोस्त के जगह 2 ही दोस्त बनाना, कितने? 10 के जगह सिर्फ 2 ही हो, और वो ऐसे हों जो काम धंधे वाले हों। तब देखिए आपके पास काम क्यों नहीं होता है। सिर्फ इतना काम कर लीजिए कि 10 जन से दोस्ती करने के जगह पर सिर्फ 2 ही जन से दोस्ती करिए, और वह काम धंधे वाले लोग हों। देखना आपके पास अगर काम न हो तो मुझे कमेंट करके बता देना। जीवन की हर समस्या दोस्तों सीढ़ी बाई सीढ़ी चल के ही उसे खत्म किया जा सकता है। जब हमारे साथ ऐसे लोगों की एक टीम बन जाएगी, हमारा जो सर्कल है उस सर्कल कुछ ऐसे लोगों के साथ में होना चाहिए जो कि काम धंधे वाले हैं। फिर आपको देखना कोई न कोई जगह ऐसी मिल जाएगी जहां आप एकदम फिट बैठ जाओगे। कहते हैं ना दोस्तों, जो लोग, अगर आप 10 महला चढ़ने की सोचोगे, खाली सोचोगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कोशिश करोगे 1-2 महला तो चढ़ ही जाओगे। कम से कम इतना तो नहीं होगा कि किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत तो पड़ भी नहीं करेगी, इतना पक्का है। अपना दोस्त सर्कल जो है उसे सुधार लो। निठल्लों से पीछा छुड़ाओ, अगर निठल्लों के साथ उठना बैठना है, काम चोरों के साथ जो हर चीज में खाली बुराई ढूंढते हैं, उनसे कौनो काम की बात करो ना तो इसमें बता देंगे यार, इसमें दुकान चालू करने के लिए बोल दो भैया, तो उसमें लोग कितने हैं जो पीछे हटते हैं, बोलते हैं यार कौन 9 बजे दुकान खोल के रात को 9 बजे तक दुकान में बैठा रहेगा। कैसे कैसे ग्राहक आएंगे दुकान में, सबको बर्दाश्त करना होगा, कौन करेगा? ऐसे लोग क्या कर सकते हैं? नौकरी पे जाओगे, देखो जो भी किसी को अपने यहाँ नौकरी पे रखता है वो अपने काम में उसे जब प्रॉफिट होगा, कमाई होगा, कहने का मतलब है अगर आपसे वो 25,000 रुपया का उसका प्रॉफिट होगा तब जाके वो आपको 10,000 रुपया पगार पे रखेगा। ठीक है, वो भी लोग कर रहे हैं। सबके दिमाग जो है कि ऐसा एक जैसा तो है नहीं कि सब बिजनेसमैन बन जाएं। नौकरी करने वाले भी नौकरी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, खुशहाल जिंदगी जी रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि जो लोग कुछ भी नहीं करते हैं
उनको अपना काम स्टार्ट करना चाहिए, और काम स्टार्ट करने से पहले अपना दोस्त सर्कल ठीक करना चाहिए, उनका जो दोस्त सर्कल है, फ्रेंड सर्कल। और दोस्तों, आप एक चीज़ का ध्यान देना, नौकरी करना कोई बुराई नहीं है कि नौकरी नहीं करना चाहिए। कोई भी व्यापार धंधा बिजनेस अगर करना चाहते हो तो कम से कम 2 साल, कितने 2 साल आपको जो काम करना चाहते हो, जो व्यापार करना चाहते हो, उससे रिलेटेड जो लोग उसमें मतलब जो लोग उससे जुड़े हुए हैं उस काम से, उनके यहाँ नौकरी तो जरूर कर लेना चाहिए 2 साल तक। इससे आप उस काम धंधे में माहिर हो जाओगे, उस बिजनेस में माहिर हो जाओगे, उसमें बारीकी बारीकी जो जानकारी है वो सब आपको मिल जाएगी और आप सीख लोगे। बहुत सारे आजकल बच्चे जो नए जवान हैं, 20 साल 22 साल के, वो अपने घर में अपने पेरेंट्स से वो कहते हैं कि हमें करने का तो हम भी बहुत कुछ कर लेते हैं, लेकिन क्या करें, हमें पैसा नहीं मिल रहा है। 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया लगाएंगे जब बिजनेस में, तब जाके हम कमाएंगे, तब हमारी कमाई होगी। इसके लिए अगर घर में झगड़ा करते हैं, घर में माँ बाप से लड़ाई कर लेते हैं, तो इतना समझ लेना, अगर अनुभवहीन हो, जानकारी नहीं है, माँ बाप भले अपना खेती गिरवी रखें या बेचें या कुछ भी करें, जो गरीब घर के हैं, जिनके पास कुछ सहारा इतना बड़ा नहीं है, इतनी आमदनी नहीं है, इतना मतलब बैलेंस में पैसा नहीं है, कुछ भी करके उधारी कर्जा लाके अगर आपको दे देंगे और बिना अनुभव अगर आपने कहीं पैसा झोंक दिया, तो आज के समय में ना मार्केट जो चल रही है भाई साहब, फूंक फूंक के कदम रखना पड़ता है, तब तो सक्सेस हो गए। और अनुभवहीन जो अनाड़ी है, उनको तो खाने के लिए नहीं, अक्खा निगलने के लिए लोग बैठे हैं, ये ध्यान रखना, अक्खा निकल जाएंगे, फिर वही हाथ मलोगे, रोगे, क्या करें, नुकसान हो गया। धंधे में तो नुकसान फायदा 2 ही चीज होता है, तो फायदा नहीं हुआ, नुकसान हो गया। तो ये भूल भूल के भी मत करना। जो कुछ करना चाहते हो खुद का, तो उसके लिए पहले उस फील्ड में नौकरी करो, बढ़िया से जानकारी हासिल करो, फिर तो चालू करो, सक्सेस हो जाओगे, 100% सक्सेस हो जाओगे। और नौकरी करके ना पैसा जमा करके किसी के सामने उधार मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप अपने पैसे से अपने दम पे, अपने पैर पे खड़े होगे, इतना याद रखना। वो ताकत देती है नौकरी। भले देखो, देखने के लिए सब कुछ बढ़िया लगता है, जो लोग आज चमक रहे हैं ना, जिनको हम लोग कहते हैं अमीर, एक दिन वो भी शुरुआत किए थे। और मेरी बात से अगर सहमत न हो तो आप एक काम करना, सक्सेस लोगों की जीवनी पढ़ना चालू कर दो। नहीं कुछ कर सकते हो तो इतना कर लेना, उससे भी आपको बहुत फर्क पड़ जाएगा, बहुत प्रेरणा मिल जाएगी। आज जो सक्सेस हैं, जो चमक रहे हैं, जिनको हम लोग अमीर करें, उनकी जीवनी पढ़ना है आप, फिर आपके समझ में आ जाएगा। ये तो मेरा सुझाव था, बाकी आपकी मर्जी।